साथियों नमस्कार। मैं भीमसेन राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी समाज पार्टी। साथियों, आज हम राजभर समाज के जो मुख्य मुद्दा है आरक्षण के विषय पर आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। साथियों, एक समय था कि राजभर समाज के न विधायक हुआ करते थे न मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। ये जो मंत्री विधायक हैं वो इसी वादे के साथ आए थे कि जब हम मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, सदन के सदस्य हो जाएंगे तो राजभर समाज को आरक्षण दिलाएंगे। वर्तमान में अनिल राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री हैं। दूसरे ओम प्रकाश राजभर जी जो भाजपा के सहयोगी दल के रूप में मंत्री हैं। यह दो लोग और दोनों लोग बनारस से हैं। दोनों लोगों ने वादा किया था हम आएंगे, विधायक मंत्री बनेंगे तो राजभर समाज को आरक्षण दिला देंगे। मंत्री बन गए, विधायक बन गए, दो बार का ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन अभी तक राजभर आरक्षण नहीं मिला। अभी एक दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया मीडिया को कि मैं फलदार वृक्ष हो गया हूं, और फलदार वृक्ष हो गया हूं तो फलदार वृक्ष को सभी लोग धक्का मारते हैं, सभी लोग उसी को रगड़ते हैं। सवाल इस बात का है कि आप फलदार वृक्ष हो गए हैं तो राजभर रूपी फल, आरक्षण रूपी फल अपने राजभर समाज को दिया क्या? और नहीं दिया तो ऐसे फलदार वृक्ष का क्या मतलब? आप ही तो कहते थे जब सुखदेव राजभर और रामचल राजभर मंत्री हुआ करते थे तो कहते थे ये लोग बंझा पपीता हैं। बंझा पपीता जब फल नहीं देता है तो उसमें खरचाली मारना चाहिए, खीला ठोक देना चाहिए तो फल देने लगेगा। आप याद करिए उसको। आप खुद कहा करते थे, और जब ये लोग फलदार वृक्ष फल नहीं दिए तो जनता ने आपको, राजभर समाज ने आपको मौका दिया, आपको उस मुकाम पर पहुंचाया। लेकिन अभी शीतकालीन सत्र 2025 गया है, आपने विधानसभा में प्रस्ताव तक नहीं लाया। किस प्रकार का फलदार वृक्ष है? जो फल आप प्राप्त किए हैं वो सिर्फ आपके घर में जा रहा है। फलदार वृक्ष है लेकिन इसका फल सिर्फ आपके घर में जा रहा है, राजभर समाज के किसी भी घर में नहीं जा रहा है। आरक्षण दे दिए होते, आरक्षण का प्रस्ताव रखे होते तो माना जाता कि फलदार वृक्ष है और राजभर समाज को आपने फल दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। इसलिए मैं तो अब महसूस कर रहा हूं कि अगर 2027 के पहले आप आरक्षण नहीं दिलाएंगे तो आप भी वही हैं जो पहले कहा करते थे आप भी बंझा पपीता के बराबर हैं। आप जो फल प्राप्त कर रहे हैं आप अपने घर और परिवार के लिए प्राप्त कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए प्राप्त कर रहे हैं। आपका लक्ष्य उद्देश्य है बच्चों को, परिवार को सेट करना, दौलत का पहाड़ खड़ा करना। राजभर समाज के गरीब कमजोर लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं है, यही बात दिखाई दे रही है। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप मानते हैं कि मैं फलदार वृक्ष हूं तो राजभर आरक्षण रूपी फल देने का काम करें। हम लोगों की आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है, और समाज का हक अधिकार अगर नहीं देंगे, आरक्षण नहीं दिलाएंगे तो आपका पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा और आपको इसका सामना करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में राजभर समाज को जो अब तक बेवकूफ बनाते रहे हैं, बुधुआ बनाते रहे हैं, अब ये चलने वाला नहीं है। समाज जाग चुका है, बच्चे पढ़े लिखे हैं,
और जो पढ़ना चाहते हैं धनाभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि फलदार वृक्ष जिस तरीके से आपने अपने आप को कहा आप आरक्षण दिलाने का काम करेंगे, राजभर एसटी आरक्षण दिला करके राजभर समाज के का जो ऋण है वो आप चुकता करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं। नमस्कार।